मैं चाहता हूं कि बच्चे, पेरेंट्स, टीचर और स्कूल मैनेजमेंट मिल करके एक बच्चे पे काम करे। वरना हो क्या रहा है कि हम दोष दे रहे हैं। पेरेंट्स बोल रहा है कि आपके स्कूल में अच्छा पढ़ाई नहीं हो रहा, आपका अच्छा टीचर पढ़ा नहीं रहा, इस वजह से मेरा बच्चे का कम मार्क्स आया। और टीचर्स बोल रहा है कि आप लोगों को घरों में ये बताया गया कि ध्यान दीजिए, उसका होमवर्क अच्छे से कराइए। तो ये नहीं, तो ये नेम ब्लेम जो हो रहा है कि एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं, और इस वजह से करियर जो हो रहा है खराब बच्चे का हो रहा है। काम करना भी चाहते हैं, कुछ कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन कभी ना कभी फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो बिहार को छोड़ करके दूसरे जगह चले जाते हैं। क्योंकि जितना एक इंसान कितना भी करेगा तो अपनी फैमिली को भी संभालना हो उसे, है ना। लेकिन कहीं कहीं लगता है उन्हें कि फैमिली को भी संभालने के लिए हमें रोजी रोटी के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। तो एक हद तक कुछ लोग, मैं बोल रहा हूँ, करते हैं, लेकिन वो जब हद टूट जाता है तो बेचारे चले जाते हैं। उसके पीछे मैं चाहूंगा और हाथ जोड़कर विनती करूंगा यहाँ के लोगों से, यहाँ के टीचर्स और गार्जियन से भी, कि अगर ऐसा टैलेंट आपके बिहार में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा है तो उसको कद्र कीजिए, समझिए। तभी वो रुकेंगे और तभी आपके बिहार का मतलब डेवलपमेंट कर पाएंगे। वरना वो सब करना तो चाहते हैं लेकिन छोड़ के चले जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध लाइव और मैं हूं समर राठौर। मगध लाइव हमारे क्षेत्र में हो रहे गलतियों जो गलतियां को पकड़ती है, उसके साथ साथ एक जागरूक करने का भी काम करती है। हमारे साथ एक एक से ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को पढ़ाने का काम करते हैं कि आखिर बच्चों को पढ़ाया कैसे जाता है और उनकी मन को बात को समझा कैसे जाता है। तो चलिए आपको हम मिलवाते हैं उस व्यक्ति से। सबसे पहले सर अपना नाम और परिचय बताएंगे। मेरा नाम शान अली खान हुआ और मैं गया का रहने वाला हूं, और कुछ दिन मैंने दिल्ली में काम किया तो उससे मुझे ये आइडिया मिला ये सब करने का। अच्छा, क्या आइडिया आया, आप विस्तार से थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे। हमारे ऐसे कितने दर्शक हैं जो अभी स्टडी कर रहे हैं और अपने जो मन की बात है वो लोगों से शेयर नहीं कर पाते हैं, अपने गार्जियन से शेयर नहीं कर पाते हैं। आप थोड़ा बताएंगे विस्तार से। बिल्कुल, मगध न्यूज़ के चैनल से मैं ये बताना चाहूँगा कि 21st सेंचुरी एजुकेशन ऑफ बिहार नामक एक संस्था जो कि पूरे बिहार में ये काम कर रही है। और अभी तक ये मैं बोल सकता हूँ पिछले 1.5 साल से 18 जून से हम लोगों ने इस चीज़ को शुरू किया था, और काफ़ी सपोर्ट मिला है यहाँ के लोगों का। काफ़ी अच्छे लोग हैं, सपोर्ट मिला। लेकिन अच्छाई में एक थोड़ी सी ये भी है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि डिमांड ऑफ द सेंचुरी की लर्निंग क्या होनी चाहिए। यानी कि सब बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन बच्चे क्या बनना चाहते हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पे आपने भी देखा होगा कि पेरेंट्स की थिंकिंग यही रहती है कि बच्चों को सिर्फ इंजीनियर या डॉक्टर, या उनको लगता है जहाँ तक कि आईएएस कर सकता है बच्चा, तो उन्हें सिर्फ लग रहा है कितना आईएएस कर सकता है और कितना आईएएस में सीट है उसकी जानकारी नहीं है उन्हें। तो ये जो कमी है सिर्फ पेरेंट्स की कमी नहीं है, पेरेंट्स उस चीज को देख नहीं पाए। पेरेंट्स अवेयरनेस की कमी की वजह से वो 3-4 चीजों पे स्टक हैं। हमारे पास बहुत सारा फील्ड ऐसा है जिसके बारे में पेरेंट्स को बताना चाहिए। ये टीचर है, जो टीचर हमारी जिम्मेवारी बनती है, स्कूल मैनेजमेंट हमारी जिम्मेवारी बनती है कि टीचर्स को बताना चाहिए पेरेंट्स को कि और पेरेंट्स मीटिंग रखना चाहिए। यहाँ पे पेरेंट्स मीटिंग रखने से बहुत सारे स्कूल डरते हैं। और दूसरा, पेरेंट्स के अंदर ये भी कमी देखने को मिली है। कुछ कुछ स्कूल्स में हमारी जो विजिट हुई है, यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो पेरेंट्स मीटिंग को अटेंड नहीं करते। मैं ये डेटा आपको बता दूं कि 80% पेरेंट्स जो हैं स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग को अटेंड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो स्कूल कुछ बताने के लिए इच्छुक भी होता है तो अच्छा, पीछे हट ये जाता है। डेटा जो आपने बताया कि पेरेंट्स उपलब्ध नहीं होते, ये डेटा कहाँ का है, गया का या फिर पूरे बिहार की ये स्थिति है? ये मैं पूरे बिहार की स्थिति बता रहा हूँ, स्पेशली बिहार की। अच्छा। बिहार शिक्षा में इतिहास तो काफी अच्छा रहा, लेकिन जो अभी प्रेजेंट की कंडीशन देखी जाए तो हम बच्चों को स्टक टू सम सब्जेक्ट्स, कुछ सब्जेक्ट्स रख दिए हैं। हमें चाहिए कि अवेयरनेस करना, और ये हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम भी जाकर के अवेयर करें, लोगों कैंपेन करें, कैंप लगाएं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और बताएंगे, आखिर गार्जियन इस बात को कैसे समझेंगे कि पेरेंट्स मीटिंग जब कोई स्कूल में रखा जाता है तो मेरा वहाँ उपस्थिति जो है वो अनिवार्य है, वहाँ होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो काम के अपना काम को छोड़कर वहाँ जाना नहीं चाहते, तो आखिर ये बात वो कैसे समझेंगे, आप थोड़ा बताएंगे विस्तार से। बिल्कुल, मैं एकदम सच्चाई बताना ये चाहूंगा कि स्कूल और टीचर्स बोल देते हैं कि आना है,
और पेरेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन शायद पहुंचता है कि नहीं, क्योंकि बच्चे भी बड़ा चालाक होते हैं, बच्चे नहीं भी देते हैं, बच्चे कुछ हद तक देते भी हैं। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि टीचर्स को भी एक कैंप करना चाहिए। अगर टीचर्स स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मैं जहाँ तक चाहता हूँ कि स्कूल जो टीचर्स हों जा करके घर घर एक बार पेरेंट्स से मिले, वहाँ के बच्चों से मिले, ताकि ये इंटरलिंकिंग होगी। मैं चाहता हूँ कि बच्चे, पेरेंट्स, टीचर और स्कूल मैनेजमेंट मिल करके एक बच्चे पे काम करे। वरना हो क्या रहा है कि हम दोष दे रहे हैं। पेरेंट्स बोल रहा है कि आपके स्कूल में अच्छा पढ़ाई नहीं हो रहा, आपका अच्छा टीचर पढ़ा नहीं रहा, इस वजह से मेरा बच्चे का कम मार्क्स आया। और टीचर्स बोल रहा है कि आप लोगों को घरों में ये बताया गया कि ध्यान दीजिए, उसका होमवर्क अच्छे से कराइए। तो ये नहीं, तो ये नेम ब्लेम जो हो रहा है कि एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं, और इस वजह से करियर जो हो रहा है खराब बच्चे का हो रहा है। अच्छा, एक चीज और जैसा कि देखने को मिल रहा है कि आज बिहार के गली गली में ऐसा कई सारे बच्चे हैं जो खुद को सोशल मीडिया पे एक्टिव करना मतलब रखना चाहते हैं और यूट्यूबर बनना चाहते हैं, अच्छा अच्छा कंटेंट बनाना चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब बकवास है, सिर्फ इंजीनियर करना, एक डॉक्टर बनना और एक आईएएस बनना ही बच्चों का भविष्य के लिए बेहतर होगा। क्या लगता है सर आपको इस पर आखिर गार्जियन को समझना या सोचना चाहिए या नहीं? गार्जियन को समझना और सोचना चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं एक बात जो कि सच्चाई है उसको सामने रखना चाहूँगा। आपने जैसा मेंशन किया कि जितने भी यूट्यूबर और ये वो सब बनना चाहते हैं, वो तो सही है, लेकिन पेरेंट्स भी कुछ हद तक गलत नहीं हैं। मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि हर को आजकल लग रहा कि मैं इंस्टाग्राम पे ये कर लूँगा, या मैं क्रिकेटर बन जाऊँगा, या मैं कुछ मतलब जो भी इंटरेस्ट का फील्ड हो रहा है यूट्यूबर बन जाऊँगा। लेकिन उससे पहले उसकी सच्चाई से हमें रूबरू होना पड़ेगा कि है क्या। एक बच्चा को मान लेते हैं कि क्रिकेटर बनना है, ठीक है, लेकिन वो बच्चे को अगर रियल बता दिया जाए कि क्रिकेट खेलने के लिए तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 24 घंटे में 18 घंटा अगर एक ही सेम डिलीवरी सेम बॉल आप करवाओगे, प्रैक्टिस में लिख करके दे दे रहा हूं कि वो बच्चा 2 से 3 दिन तक नहीं टिकेगा, फिर बोलेगा कि नहीं मुझे पढ़ना ही है, पढ़ करके मैं दूसरा काम करूंगा। सच्चाई है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल एग्री, बिल्कुल। तो बच्चे को अभी लगता है, बच्चा अभी मिट्टी की तरह है, बच्चे को तो हर कुछ अच्छा लगता है, पबजी, फ्री फायर सब कुछ अच्छा लग रहा है। लेकिन हम एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर्स ये भी सोचना पड़ेगा कि बच्चे को कितना टाइम दे, कहाँ पे टाइम दे, उसके चीज पे ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। जैसा कि आपने बताया इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब सब सही है, लेकिन बच्चा जो इंटरेस्ट ले रहा है जिस चीज में, अगर उस चीज में एक प्रोफेशनल करियर बनाना चाहता है, तो हमें यह भी देखना पड़ेगा। वो सही भी है दिल्ली और मुंबई में, दिल्ली और मुंबई के बच्चों के लिए बहुत सही भी है, लेकिन बिहार में थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम ये देखता हूं, क्योंकि पेरेंट जिस बैकग्राउंड से सब बच्चे आते हैं, फैमिली वहां पे उस तरह से मजबूत नहीं, मिडिल क्लास ज्यादा है, पुअर फैमिली ज्यादा है। तो पेरेंट्स भी अगर सोच रहे हैं इस चीज के लिए, बच्चे के करियर के लिए, तो भी सही सोच रहे हैं। तो बच्चे को ये भी चाहिए कि हम अपना एक प्रोफेशनल करियर तैयार करते हुए एक साइड से हम एक ऐसा यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम पे कुछ टाइम दें। क्योंकि अगर पूरा आप टाइम दे दोगे तो आपकी पूरी पढ़ाई स्किप हो जाएगी, और पूरा अगर टाइम आप देते हो, 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे में से 2-3 ये होंगे, लेकिन 100 बच्चे अगर पूरा टाइम हल्का हल्का टाइम भी देते हैं, अगर उसमें से 2-3 बच्चा इंस्टाग्राम पे छा गया, या फैशन टेक्नोलॉजी में चला गया, फैशन इंजीनियरिंग में चला गया, तो सही होगा। ये मेरा ओपिनियन है। इतना भी छूट नहीं देना चाहिए जितना लोग सोचते हैं। अच्छा, बिहार के सारे जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं या गवर्नमेंट स्कूल है, खासतौर पे बात करें गवर्नमेंट स्कूल को लेकर, तो आखिर वहां पे एक ऐसा शिक्षक को नियुक्ति करना चाहिए जो बच्चे को माइंड इंक्रीज कर सके और उनके भावनाओं को समझे, उनके टैलेंटेड को समझे। एक ऐसा शिक्षक नियुक्ति होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल सर, मैं इस पे काम भी कर रहा हूँ कि एक ऐसा टीचर होना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे समाज में जो कि घरों में बैठे हुए हैं, उनके लिए जॉब नहीं है। बिल्कुल, उनके पास टैलेंट है, जैसे जिनको मैं बोलूंगा चाइल्ड काउंसलर, राइट। काउंसलर का मतलब हम लोग समझते हैं कि काउंसलिंग करना है, कि 12 में कितना मार्क्स आए उसके बाद कहाँ एडमिशन लेना, बस इसको हम लोग काउंसलिंग समझते हैं। हमें काउंसलर का रूप हर स्कूलों में रखना पड़ेगा, एक एज ए काउंसलर टीचर जो कि चाइल्ड साइकोलॉजी पे काम करे, है ना। तो हम बहुत पहले भी बोलते आए हैं कि मास्टर और टीचर शुड बी द मास्टर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, यानी कि जितने भी बच्चे हैं उसके साइकोलॉजी को अगर पकड़ेगा ही नहीं टीचर्स, तो कैसे कर पाएगा। तो एज अ चाइल्ड काउंसलर हर स्कूल में एक नियुक्ति होनी चाहिए। और ये बिहार गवर्नमेंट से भी थोड़ा सा ये रहेगा, क्योंकि कुछ कुछ प्राइवेट स्कूल, कुछ कुछ का मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे रहते हैं, लेकिन सभी जो 90% का बात किया जाए तो वहां पे नहीं है। वहां तो सिर्फ टीचर्स पढ़ा ही दे तो उतना ही काफी चल रहा है ऐसा। तो ये गवर्नमेंट स्कूल में भी ऐसा नियुक्ति होना चाहिए।
अच्छा ठीक है, जैसे और भी कई हमारे ऐसे दर्शक हैं जो आपसे रूबरू होना चाहते हैं, तो कोई अगर आपका सोशल मीडिया पे कोई चैनल एक्टिव हो तो हमारे दर्शकों को आप बताएँगे? बिल्कुल, आपके माध्यम से मैं ये बता दूँ कि हमारा जो इस नाम से जिस नाम से संस्था चल रहा है 21st सेंचुरी एजुकेशन ऑफ बिहार, बिहार एक्चुअली इसलिए नाम दिया गया है ताकि हम लोग बिहार में काम कर रहे हैं। हमारा काम पूरे इंडिया में होना है। 21वीं सदी पे 21वीं सदी की डिमांड क्या है? सो दिस सेंचुरी इज़ आल्सो बिलॉन्गिंग टू द सेंचुरी ऑफ स्ट्रेस। हर बंदा स्ट्रेस में है। हर बंदा चाह रहा कि हम कुछ स्ट्रेस से बाहर निकलें, लेकिन नहीं निकल सकता। कोई पैसा कमा के भी स्ट्रेस में है, कोई पढ़ के, मतलब हर बंदे पे स्ट्रेस है। इसीलिए मैंने बोला कि एक चाइल्ड काउंसलर होना चाहिए। और जो चैनल की बात हुई, वो फेसबुक पेज भी हमारा है, 15,000 फॉलोअर्स वहाँ पे हैं इसी नाम से 21st सेंचुरी एजुकेशन ऑफ बिहार। यूट्यूब पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं। कहीं पे भी आप सर्च करेंगे तो उस पे कुछ-कुछ वीडियोज़ डाली है कि बच्चों को कैसे क्या किया जाए। ये गार्जियन के साथ-साथ बच्चों को भी वीडियो देखना चाहिए। बिल्कुल, बच्चों को भी देखना चाहिए और गार्जियन को। मैं फिर से आपको ये बात बोलूँगा समर जी कि बच्चा कहीं पे दोषी नहीं है। दोषी है टीचर्स और गार्जियन। और दोषी इसलिए है क्योंकि दोनों एक-दूसरे से बात नहीं करना चाहते हैं, दोनों एक-दूसरे को फेस नहीं करना चाहते हैं। जिस दिन टीचर्स और पेरेंट्स आमने-सामने आ जाएँगे, इंटरलिंकिंग हो जाएगी दोनों के बीच में, तो बच्चे का भविष्य सुधर जाएगा। और अपने बच्चे का भावना को वो समझ लेंगे। बच्चे की भावनाओं को समझेंगे। और एक और चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐड करना चाहूँगा कि बिहार गवर्नमेंट, बिहार की जो एजुकेशन ये है, उसमें आपको भी पता होगा कि मैट्रिकुलेशन तक हमारा कंप्यूटर सब्जेक्ट अनिवार्य नहीं है। तो जिसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पूरे बिहार में कैंपेन भी चला रहे हैं, कुछ-कुछ हमारे भाई हैं इधर-उधर पटना साइड में, वो भी कैंपेन चला रहे हैं, ताकि इसको हम लोग एक सब्जेक्ट वाइज़ सिलेबस में जोड़ा जाए। कंप्यूटर को, जो कि डिमांड ऑफ द सेंचुरी है, डिमांड है। मान लीजिए कि कोरोना से पहले हम नहीं जानते थे कि डिजिटल क्लास क्या होता है, लेकिन आज जब हमारे पास इतनी बड़ी मुसीबत आई तो कम से कम ये जान गए जो चीज़ हम लोग आज से 5 साल के बाद जानते हैं। बिल्कुल, है बिल्कुल। ना? तो इसलिए कंप्यूटर का होना बहुत ज़रूरी है। कहीं न कहीं प्राइवेट स्कूल में तो है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में भी होना ज़रूरी है। होना ज़रूरी है। गवर्नमेंट स्कूल में भी है शायद 9 और 10th बेसिस पे है, जबकि और पहले होना चाहिए। सिलेबस नहीं है सर, सिलेबस, उसका हाँ, सिलेबस नहीं है। मतलब उसका सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं है 10th में। नहीं है, नहीं है, बिल्कुल। 10th में तो इंग्लिश को भी उतना ये नहीं दिया गया। खैर इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है, उस बहुत बड़ी मैटर नहीं करती है, लेकिन कंप्यूटर आज के डेट में मैटर करता है कि आपको अगर एक्सेल की भी अगर पकड़ है सही से, एक्सेल चलाना आप जानते हो, तो 30 से 40 हज़ार की नौकरी आप कर सकते हो। चलिए सर, और आपका गोल क्या है? आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं? ये भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएँगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरा जो गोल है, वो ज़्यादातर कंसंट्रेशन बिहार के लिए, हम लोग बिहार के हैं, तो बिहार पे ही ज़्यादातर सोचते हैं और बिहार अगर आगे बढ़ेगा, तो हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत सारे ऐसे बिहार के लोग हैं जो आज देश-विदेश में काम कर रहे हैं, अपने राज्य को नहीं देखते। लेकिन आपने कहा कि हम बिहार के हैं और बिहार के लिए काम करना चाहते हैं, तो गर्व हो गया। आई एम प्राउड ऑफ यू सर। अच्छा लगा सुनकर ये बात को। बिल्कुल सर, एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ यहाँ पे, बिहार के हैं और बिहार के लोग काम करना भी चाहते हैं, कुछ-कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन कभी न कभी फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो बिहार को छोड़ कर के दूसरे जगह चले जाते हैं। क्योंकि जितना एक इंसान कितना भी करेगा तो अपनी फैमिली को भी सँभालना है उसे, है ना? लेकिन कहीं-कहीं लगता है उन्हें कि फैमिली को भी सँभालने के लिए हमें रोज़ी-रोटी के लिए कहीं न कहीं जाना पड़ेगा। तो एक हद तक कुछ लोग, मैं बोल रहा हूँ, करते हैं, लेकिन वो जब हद टूट जाता है तो बेचारे चले जाते हैं। उसके पीछे मैं चाहूँगा और हाथ जोड़कर विनती करूँगा यहाँ के लोगों से, यहाँ के टीचर्स और गार्जियन से भी कि अगर ऐसा टैलेंट आपके बिहार में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा है तो उसको कद्र कीजिए, समझिए। तभी वो रुकेंगे और तभी आपके बिहार का मतलब डेवलपमेंट कर पाएँगे। वरना वो सब करना तो चाहते हैं लेकिन छोड़ के चले जाते हैं। चलिए, सवाल सर और था आपसे कि हमारे देश में शिक्षा का स्तर क्या है? एजुकेशन सिस्टम की क्या स्थिति है? एजुकेशन सिस्टम की जो स्थिति देखा जाए, देश के हर राज्य में कहीं न कहीं अलग है। आप केरल में चले जाएँगे तो वहाँ पे लिटरेसी रेट आपको अप टू 100% तक मिल जाता है। वहीं बिहार और उड़ीसा की बात करें तो नहीं मिल पाता। तो उसके पीछे भी कारण है। बेरोज़गारी यहाँ पे बहुत है, तो बच्चे को नहीं पढ़ा पाते। फिर भी गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ न कुछ सुधार हो, इस वजह से उसने कुछ स्कीम्स लॉन्च कर रखा, साइकिल, तो खाने-पीने का ये खिचड़ी-उचड़ी वाला जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन आपने ये देखा होगा कि पेरेंट्स भी चाहते क्या हैं कि बच्चा जाए और खिचड़ी का और चावल का पैसा लेकर के आ जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो पैसा जब आ जा रहा है, वो किताब के लिए भी पैसा मिल रहा है, वो किताब के लिए मिल रहा है, वो गार्जियन कुछ और चीज़ में खर्चा कर दे रहे हैं। तो गार्जियन का भी मेंटल जो ये हो चुका है कि हमें सिर्फ़ पैसा स्कूल से कमाना है, मतलब बच्चों को एक तरह से कमाने के लिए लगा दिया, ऐसा है ना? तो और एजुकेशन का जो सिस्टम है यहाँ पे, अभी जैसे 2020 एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो उसमें भी कुछ-कुछ अच्छी बातें हैं।
जिसमें छठी से लेकर के 8वीं तक के बच्चों के लिए एक ऐसा क्लास बनाने की कोशिश हो रही है जिसमें आप सीख सकते हैं सिविंग, कारपेंटर का काम सीख सकते हैं, पेंटिंग का काम, मतलब जो भी स्किल बेस्ड रिलेशन है। पहले क्या होता था, सिर्फ डायरेक्ट 10 का एग्जाम दीजिए, फिर 12 का दीजिए, खत्म हो गया। लेकिन अभी शिक्षा नीति जो आई है, इसको अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन भी धीरे धीरे होगा। उसके लिए भी बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ये गवर्नमेंट फिर कैसे करेगी, उसको गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ गवर्नमेंट स्कूल है, दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल है। और हर बच्चा चाहता, हर गार्जियन चाहता है कि प्राइवेट ही स्कूल में बच्चों को भेजें, ताकि भविष्य के लिए बेहतर हो। और मेंटली उन लोग का ये है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होता। लेकिन हम यहीं पे एक और ऐसा राज्य देखेंगे, जो राजधानी है हमारी हिंदुस्तान की, वहां पे पहले उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट किया, उसके बाद उन्होंने अपने टीचर्स को ट्रेंड किया दूसरे यूनिवर्सिटीज में भेजकर, लंदन की यूनिवर्सिटीज में। तो हमें भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा, अभी हमारे देश में जो कोरोना की महामारी आई, उसमें शिक्षा का स्तर देखा जाए तो बहुत गिरा है। तो आखिर अगर भविष्य में इस तरह की आपदा फिर से आती है तो लोगों को क्या अपनाना चाहिए और क्या करना चाहिए? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हो गया है, तो उससे हमें क्या-क्या सीख मिला है और क्या-क्या फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि अवसर भी हुआ, कुछ ना कुछ अवसर मिला लोगों का। सबसे बड़ी चीज़ समर जी की 50%, ये भी डेटा मैं बता रहा हूँ, बिहार के अखबार का एक है, 50% स्कूल बंद हो गए, कोचिंग भी बंद हो गए, और जितने भी बच्चे थे, वो भी क्योंकि ऑनलाइन से यूज़ टू नहीं थे, उनके लिए एक नया था। और नए की होने की वजह से क्या कि डिजिटल क्लास में बच्चे पढ़ाई को समझ नहीं पाए, उसकी वजह से बच्चों का 2 साल से पढ़ाई पूरी तरह से चौपट हो गया, एक तरह से बोल सकते हैं। लेकिन हमें एक फ़ायदा ये भी हुआ कि डिजिटल क्लास जो हमारे बिहार में हो सकता है 4-5 साल के बाद आता, वो इस वजह से पहले आया और लोग समझ पाए कि डिजिटल का क्या महत्व है और डिजिटली कितना इंटरकनेक्टेड हो करके। अब क्या हुआ कि किसी भी टीचर से अगर अच्छे से 2 साल में इंटरकनेक्टेड हो गए हैं, तो अब अच्छे टीचर्स के लिए आप फतेहपुर में भी बैठे हुए हैं। अगर आपका गया का भी एक अच्छा टीचर है या दिल्ली का इवन, तो वहाँ से भी आप क्लास ले सकते हैं। अगर बच्चा आपका सेंसिबल है या नहीं भी है, तो पेरेंट्स उसको गाइड्स करके दिलवा सकते हैं। तो ये भी फ़ायदा हुआ है हमारे डिजिटल क्लास का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हो गया ना? कितना? तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप देख रहे थे मगध लाइव और मैं हूं समर राठौर। आपने सुना साने अली खान को, जिन्होंने अपने बेबाक तरीके से बातों को रखा और सरकार से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ऐसे मोटिवेशन शिक्षक को सरकारी स्कूल में नियुक्ति होना चाहिए और सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इनकी बात 100% सही है और ऐसा होना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। धन्यवाद।